आज हम बात करेंगे सीमेंट की, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। अगर आपका सीमेंट वीक है, कमज़ोर है, तो आपका स्ट्रक्चर काफ़ी वीक हो सकता है। वहीं आपके सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है, तो आपका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग तक हो सकता है। तो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीमेंट होता क्या है। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, जो कि पानी के साथ रिएक्ट करके एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। यही प्रोसेस आपके कंक्रीट को और मोर्टार को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके जनरली तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे मिलकर बनता है। सबसे पहला आ जाता है आपका लाइम, दूसरा आ जाता है आपका क्ले और तीसरा आ जाता है आपका जिप्सम। इन तीनों को मिलाकर किल्न के अंदर जलाकर इसको क्लिंकर बनाया जाता है। जब ये क्लिंकर बनकर तैयार हो जाता है तो इस क्लिंकर को पीस कर सीमेंट तैयार किया जाता है, जो कि हम यूज में लेते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस की। हाइड्रेशन प्रोसेस होता क्या है? जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तब एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। उसी रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है। इसी को हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। हीट निकलने के कारण ही सीमेंट धीरे धीरे सेट होना स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं ओपीसी और पीपीसी सीमेंट की। जनरली कंस्ट्रक्शन साइट में यही दो तरीके के सीमेंट यूज किए जाते हैं। हम बात करते हैं ओपीसी की। ओपीसी जहाँ पे फास्ट टाइप पे काम करना होता है, वहाँ पे ओपीसी सीमेंट को यूज किया जाता है। और जहाँ पे हमें लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, वहाँ पे हम पीपीसी सीमेंट को प्रेफर करते हैं। अब हम बात करते हैं सीमेंट के ग्रेड की। तो ग्रेड जो होता है, ओपीसी सीमेंट में तीन तरीके के ग्रेड होते हैं: 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। ये जो 33, 43 और 53 है, ये आपके सीमेंट के 28 डेज पे कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी उसके नंबर्स को शो करती है। यही पीपीसी में कोई ग्रेड नहीं होती है। जनरली पीपीसी सीमेंट आती है जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। अब बात आती है कि हम सीमेंट की क्वालिटी को कैसे चेक करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पहले भी शॉर्ट्स वीडियो डाल रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे भी दोबारा समझा देता हूँ। इसके लिए 3 से 4 प्रोसेस होते हैं जो जनरली हम साइट पे प्रैक्टिकली यूज करते हैं। पहला होता है कि सीमेंट को हम हाथ में लेके महसूस करते हैं कि काफ़ी मुलायम होना चाहिए, काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए, और जब उसको हम छुएंगे तो हमें हाथ में काफ़ी ठंडा फील होगा। दूसरा, जब हम उसको छूते हैं तो हमारे हाथ में कोई लम्स नहीं आना चाहिए। अगर सीमेंट में लम्स आ गया है, इसका मतलब ये है कि सीमेंट रिएक्ट कर चुका है, जो कि वीक कंडीशन में जा रहा है। तीसरा, सीमेंट की जो इनिशियल पैकेजिंग होती है, जो डेट होती है, उसको 3 महीने के अंदर अंदर उसको यूज करना है, नहीं तो वो भी सीमेंट अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो वो हमें दिक्कत कर सकती है। चौथा, सीमेंट जब हम सीमेंट को हाथ में लेके देखते हैं तो हल्का सा उसका जो कलर होता है वो ग्रेइश होता है। ये 3 से 4 पॉइंट है जिसका हमें खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनिशियल टाइमिंग और फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट की क्या होती है। एज पर आईएस कोड, इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट की 30 मिनट्स होती है और जो फाइनल सेटिंग टाइम होती है वो होती है 10 घंटे की, जिसे हम 600 मिनट्स भी बोल सकते हैं। याद रखिए, सीमेंट को सिर्फ पहचानना ही नहीं, उसे समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी हो जाएगी, जिससे आप अपने करियर में काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। और इसी तरीके की वीडियो के लिए और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।